नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है और आपकी जो हथेली है उसका जो आकार है पूरी तरह से आयताकार हथेली है। निश्चित तौर पे आपका जो करियर का मामला रहने वाला है, जो धन का मामला रहने वाला है, उस करियर के मामले में बोलने से और मस्तिष्क से काम करने वाला करियर ज़्यादा सुटेबल रहेगा, आपके लिए ज़्यादा प्रगति देने वाला रहेगा, ज़्यादा तरक्की देने वाला रहेगा, आपके लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। जिसमें शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम हो वो करियर आपके लिए तरक्की वाला रहेगा, या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो। जिसमें शारीरिक मेहनत की अधिकता ज़्यादा हो या शारीरिक मेहनत से जो करियर चले उसमें ज़्यादा तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। ये आपकी हथेली का आकार यहाँ पे कहता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखें तो कहीं ना कहीं जो है आपकी हथेली की जो ओरिजिनल रंगत है, जो प्राकृतिक रंगत है, वो बहुत खूबसूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति के सौभाग्य की निशानी है। कहीं ना कहीं जो है लक्ष्मी का वास आपके जीवन में आएगा। और लक्ष्मी केवल धन नहीं होता है, एक्चुअल लक्ष्मी वो होती है जो सुखों की प्राप्ति करवाए व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति अपने जीवन का पूरा आनंद ले, वो वाला सुख, वो वाली लक्ष्मी। और वही यहाँ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में सुखों का भोग करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, हमारी हथेली में दो गुरु बैठते हैं। एक होते हैं देवताओं के गुरु और एक होते हैं राक्षसों के गुरु। दोनों हमारी कुंडली में भी बैठते हैं और दोनों हमारी हथेली में भी बैठते हैं। और अंक ज्योतिष की तरफ चले तो अंक ज्योतिष में भी दो ही गुरु बैठते हैं, तीसरा कोई गुरु नहीं बैठता है। ठीक है ना। अब देखिएगा हथेली में कैसे देखना है। आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे वाला जो ये भाग है ये जुपिटर का माउंट है और इसे देवगुरु बृहस्पति कहते हैं। हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, देवताओं से भी ऊपर हैं, इसलिए इनकी बड़ी महत्ता है। ये आकाश तत्व के मालिक हैं। अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें तो आपको आकाश मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर ही दिखाई देगा, क्योंकि ये तत्वों में भी सबसे बड़ा तत्व जो आकाश तत्व है उसके ये मालिक हैं। ठीक है ना। और हमारी हथेली में जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको वीनस का माउंट कहते हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। ये दैत्य गुरु हैं, ये शुक्राचार्य जी हैं। इनकी भी बहुत बड़ी महत्ता है। ये भगवान शंकर के शिष्य हैं, सबसे प्रिय शिष्य जिनको कहते हैं ये है। आपकी हथेली में अगर आप ध्यान से देखें तो देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों बलाबल की स्थिति में हैं, सुंदर और पुष्ट स्थिति में हैं। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, गुरु और शुक्र बली हो तो कहना ही क्या। ऐसे लोगों का चेहरा देख करके, ऐसे लोगों का फेस देख करके कोई भी इनकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इस प्रकार का इनका फेस होता है। और कहीं ना कहीं इन लोगों की मुस्कान बड़ी जबरदस्त होती है। जो आपकी है ये ग्रह बता रहे हैं। औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व आपका है। कोई भी कहीं ना कहीं आपका चेहरा देखकर आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इस प्रकार का चेहरा आपका रहने वाला है। मुस्कान भी अच्छी खासी रहेगी, जबरदस्त रहेगी और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व भी आपका कहीं ना कहीं रहेगा और इसका फायदा भी आपको होगा। और देखिएगा, अगर हथेली में गुरु और शुक्र दोनों पर्वत बलाबल के साथ हों
और हथेली की रंगत भी इस तरह से गुलाबी हो, सुंदर हो नेचुरल तरीके से, तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रेमी भी होता है। खड़ूसपन और ये जो कठोरता है, ये इन लोगों के अंदर नहीं होती है। सॉफ्ट होते हैं ये लोग, और इसका फायदा भी इनको मिलता है। इनको लोग अच्छी नज़रों से देखते हैं। कहीं ना कहीं जो है इनकी बुराई नहीं करते हैं ज़्यादा, और इनको प्रगति पाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, और जीवन में सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है, और कहीं ना कहीं एक लग्जरी लाइफ भी जो है ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली है ये जो हमारी इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, बृहस्पति जी मानी। बृहस्पति का मतलब महिलाओं की जीवन में जो विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है ना, इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। अगर आप महिला हैं तो आपका करियर, आपकी शादीशुदा जिंदगी, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी बृहस्पति जी के पास है। बृहस्पति का मतलब है महिला का जीवन का निर्धारण करने वाला। इसलिए महिलाओं के जीवन में बृहस्पति का अहम रोल है, बहुत बड़ी भूमिका पाई जाती है। यहाँ पे आपका बृहस्पति पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। ये जगह उभरी हुई है, मानी जाति का श्रेष्ठ है। जीवन काल में स्वयं तो उन्नति करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे। सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी होंगी। हाँ, विद्वान बहुत अच्छी होंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, और उससे भी बड़ी चीज़, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, और यही चीज़ आपको तरक्की दिलाने वाली है। परोपकारी भी होंगी, धार्मिक भावनाएं भी आप में बड़ी अच्छी मात्रा में रहने वाली हैं। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में, जो महिला हो या पुरुष हो, इस प्रकार से बृहस्पति पुष्ट हो, व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है। ये बृहस्पति बता रहा है कि आने वाले समय में आपको अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। और देखिएगा, बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन वो कोई अहित नहीं कर पाती हैं। थोड़ी देर परेशान करेंगी, लेकिन जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगी, व्यक्ति समस्याओं से बच जाता है। तो बृहस्पति आपकी जो है कहीं ना कहीं पुष्ट और सुंदर स्थिति में है। करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, अगर इनमें काम करने की सोच रही होंगी या काम कर रही होंगी तो बहुत जल्दी आपको बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी, ये निश्चित है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, या अपना कोई भी बिजनेस है, अगर आप वो कर रही होंगी तो बहुत जल्दी निश्चित तौर पे इस 2-2.5 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी, इससे कोई नहीं रोक सकता है। और देखिएगा, एक रेखा बहुत अच्छी इसमें उभर कर आ रही है, इसको कहते हैं सूर्य की रेखा। और ऐसी सूर्य की रेखा कुछ विलक्षण हाथों में होती है। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इतनी ही आई है, अभी सूर्य तक नहीं आई। कम से कम ये उदयमान रेखा 7वें साल में या 9वें साल में आपके सूर्य से मिलन कर लेगी। देखिएगा, अब इस रेखा को पुष्ट करने के लिए क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया करनी है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी। ये 2 क्रियाएं बहुत सटीक हैं। उसके अलावा सूर्य की थोड़ा पूजा भी करनी पड़ेगी। अगर ये रेखा सुंदर और पुष्ट अवस्था में सूर्य तक पहुंच जाए, अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो ये नेचुरल तरीके से जाएगी ही जाएगी, अपना फल देगी ही देगी। ऐसा नहीं कि पूजा करेंगे या क्रियाओं को करेंगे तभी जाएगी, नहीं, लेकिन ये अपने समय के अनुसार जाएंगी।
हाँ, अगर आप क्रियाओं को करते हैं तो कहीं न कहीं उन क्रियाओं द्वारा आपके शरीर में, आपके मन में कहीं न कहीं परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन का असर आपकी हथेली की इन रेखाओं पे पड़ेगा। ये थोड़ा विकास जल्दी करेंगे और जल्दी विकास करेंगे, सूर्य से मिल जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा? देखिएगा, ये सूर्य से मिलन करते हैं तो सूर्य के भी गुण आते हैं और देवगुरु बृहस्पति के भी गुण आते हैं। आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऐसे लोगों का साथ आपका हो जाएगा, ये निश्चित है, होना ही होना है। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है और इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपकी लाइफ में आपको मिलेगा। आइए, कब मिलेगा? ये या तो 7वें साल से मिलेगा या 9वें साल से मिलेगा। हाँ, आप क्रियाओं को बेहतरीन ढंग से करते हैं तो उससे पहले भी इसकी गुंजाइश दिखाई दे रही है। अब बृहस्पति थोड़ा सा हल्का ज़्यादा उभरा हुआ है, ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर ज़्यादा रहने वाली है, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। थोड़ा सा आपको ईगो प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है ना? इस पर विशेष ध्यान देंगे। और जब बृहस्पति थोड़ा सा भी ज़्यादा उभार लेता है तो जो वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ा सा जो है जिसको हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ ज़्यादा न पटना, अपनी ज़्यादा चलाता है व्यक्ति, यानी अपने विचारों को ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास करता है, तो जो वैचारिक मतभेदता है वो सामने आने बैठ जाती है। तो थोड़ा सा जो है आपको दिव्य ध्यान योग क्रिया जरूर करें, इससे बड़ा फायदा आपको होगा। और आने वाले समय में निश्चित ही बृहस्पति के कारण जहां आपको पारिवारिक सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख जरूर आपको बहुत सुंदर मिलेगा, वहां सांसारिक सुख भी बहुत सुंदर मिलेगी, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। और जो क्षेत्र मैंने गिनाई उसमें कामयाबी भी बहुत बड़ी चीज आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है और रेखा तो है ही। साथ साथ में आप देखेंगे आपके दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, मानी ये कह रहे हैं कि पराक्रम आपके अंदर बहुत सुंदर है, एक एनर्जेटिक स्वभाव आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और जीवन में कितनी भी परेशानी में आ जाएं आप, कितनी भी समस्याओं में आ जाएं आप, अपने आप को हार नहीं मानेंगे, लगातार लगे रहेंगे, जूझते रहेंगे। और आपका मंगल इस रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका नेचर भी बड़ा अलबेला रहने वाला है, दूसरों की सेवा के लिए भी तत्परता रहेगी, दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से भी एक रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाले भी होंगे और अपने कामों में शिद्दत रहेंगे, मुस्तैदी से खड़े रहेंगे। और जो व्यक्ति मुस्तैदी से रहता है सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपका मंगल आपकी पहचान बना के रखेगा। आप हनुमान जी की जितनी भक्ति करेंगे ना, जीवन में उतनी दिव्यता और भव्यता किसी को नहीं मिली होगी जो आपको मिलेगी। इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे नहीं रुक रहा है, आप देखेंगे यहाँ से एक रेखा स्पष्ट रूप में आती हुई दिखाई दे रही है और थोड़ा समय रह गया इसको पुष्ट होने के लिए। ये क्या बता रहा है कि आने वाले समय में मंगल के कारण आपको दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, इसका भी प्रसाद मिलेगा। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं और आने वाले समय में उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का उपयोग करेंगे, जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे रहने वाला है, नजर आ रहा है सीधा सीधा। और यहाँ पे देखेंगे 2 रेखाएं इस पे मिल रही है और एक बॉक्स बना रही है।
पैतृक संपत्ति, संपत्ति का अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मानी जमीन जायदाद से बहुत अच्छे लाभ मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। नाव या बोट संबंधी कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और सूर्य भी आपका बहुत सुंदर है। अगर लकड़ी का काम करते हैं अपना काम, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़े लाभ की ओर ले जाएगा। कागज का उद्योग हो तो बहुत सुंदर, अच्छा खासा लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्र से प्रभावित है, लापरवाही के गुणों से बचना है। सबसे पहले लापरवाही के गुणों से बचना है। दूसरा, अंगूठे का दूसरा भाग बहुत बड़ा है पहले की अपेक्षा, तो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसानदेह साबित होगा और इसका पछतावा भी करना पड़ेगा। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। दूसरी बात देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो हृदय रेखा है कहीं ना कहीं जो है आपकी मिडिल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर के बीच में देख रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी जीवन काल में आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच वर्तमान में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े आप लगाएंगे। इन किन प्रकार है, जो भी आपसे बन पड़ेगा आप करेंगे, ये बता रही है। तो बहुत सुंदर है ये। दूसरी बात है, इसके अलावा आप देखेंगे आपकी सूर्य की उंगली और आपकी बृहस्पति की उंगली बराबर है, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से चीजों को कह रहा है। दूसरी बात, धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी है और ये इसके पहले पौरवे तक पहुंच पा रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और वहीं जो है आपका बुध का पर्वत भी सुंदर और पुष्ट और बहुत अच्छी स्थिति में है। क्या है, अगर इस प्रकार का योग बनता है तो आप प्रैक्टिकल रूप से देखें, ऐसी जो जातक या जातिकाएं होती हैं, ज़्यादातर आपको व्यापारी वर्ग के लोग दिखेंगे। अगर ये लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट करें चाहे वो सरकारी करें, ठीक समय आने पर अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते हैं, और जीवन काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, सफल व्यक्ति होते हैं। ये आपकी पहचान है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स इन लोगों का बहुत सुंदर होता है, व्यापार के गुण होते हैं इनके अंदर। ऐसा जो जातक या जातिकाएं होती हैं अपने बलबूते पे कुछ करने वाले होती हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है, और यही चीज आपको बहुत सुंदर स्थिति में ले जाएगी। वहीं देखो यहाँ पे तो बुध का पर्वत भी बहुत सुंदर है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, और वाणी ही तो चाहिए। देखेगा हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका है। अगर योजना बनाकर चलें तो ज्यादा लाभ होगा। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगी अधूरे में नहीं छोड़ेंगी, उसे पूरा अवश्य करेंगे और इसका फायदा भी होगा। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं, इसका फायदा भी आपको मिलेगा। व्यापारिक कोई कार्य कर रही होंगी या योजना बना रही होंगी तो आने वाले समय में विशेष सफलता को प्राप्त होगी। हथेली में बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई दे रहा है और सुंदर और पुष्ट रूप में उभरा हुआ भी है। ठीक समय की आपको तलाश है
और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल है, आप दक्ष हैं। और जितना ये सुंदर रहता है, व्यक्ति का त्वचा भी उतनी सुंदर रहती है, तन की सुंदरता भी रहती है और इसका फायदा भी आपको मिलेगा। यहाँ पे सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में है, कहीं ना कहीं आपके कार्यों को आने वाले समय में विस्तार मिलेगा, फैलाव मिलेगा और जिसके कारण यश की भी प्राप्ति होगी। थोड़ा सा शनि के कारण कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद चीज़ों में सफलता मिलेगी, लेकिन बड़े स्तर की मिलेगी और शनि भी ठीक यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। हमने इसके बारे में तो बता दिया है। अगर आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखें तो इस तरह से मस्तिष्क की रेखा दिखाई दे रही है और ये पर्वत पुष्ट दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा की ओर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर, कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, सोचने की शक्ति बहुत सुंदर है आपकी, कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करेंगी, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्रिएटिव बहुत ज़्यादा रहेंगी। लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जीवन में कई बार मिलेगा और इसका ज़बरदस्त फायदा भी आपको होगा। लेकिन जैसा अभी भी है और जब जब ये चंद्रमा थोड़ा सा अनबैलेंस रहेगा, चिंतातुर स्वभाव भी रहेगा, मन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, इसकी संभावना भी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब देखिएगा यहाँ पे एक रेखा इस तरफ जारी है लेकिन अभी कहीं पहुंची नहीं है, तो इसका फायदा अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, देखिएगा जीवन में बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा कष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, चाहे किसी और सुखों में कोई खलल हो, इस प्रकार की चीजें नहीं आएंगी। परिवार के प्रति बड़ा समर्पण रहेगा और परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट भी जीवन में अच्छा खासा मिलेगा। जहाँ परिवार का सुख मिलेगा, जिसको कहते हैं संतान का सुख हो, दाम्पत्य जीवन का सुख हो, जहाँ ये चीज़ें मिलेंगी वहीं आप बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे और इसका फायदा आपको ज़बरदस्त मिलेगा। ये भी आपकी हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कहीं ना कहीं व्यापार की तरफ भी रुझान आपका बढ़ने वाला है, इस ओर दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा पेट का आपको ध्यान रखना होगा, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा और कहीं ना कहीं मन का भी ध्यान रखना होगा। चिंताओं का बढ़ना, मन का खराब रहना, ये चीज़ें रह सकती हैं, इसकी तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा, जबरदस्त फायदा आपको होगा। यहाँ पे ये शुक्र का पर्वत है, कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र आप देख रहे हैं सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी होंगी। कहीं ना कहीं शुक्र बता रहा है कि आपका जो चेहरा है वो भी बहुत सुंदर होगा, जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, शुक्र के कारण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर प्रकार की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी बनी रहेगी। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति भी रुझान ज़्यादा बना रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति ज़्यादा आकर्षण रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और उसका सुख भी पाएंगे, कहीं ना कहीं लग्जरी का सुख पाएंगे। ग्लैमर आपके पास होगा, चमक धमक आपके पास रहने वाली है। ये चीज़ें भी आपका शुक्र यहाँ पे बता रहा है। दोनों मंगल के बारे में हमने बता दिया है और चीज़ों के बारे में बता दिया है। थोड़ा सा चंद्रमा आपका वीक है, मानी अनबैलेंस है, वीक नहीं कह सकते, अनबैलेंस है। कहीं पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, कहीं पे नॉर्मल रह गया है। तो जब तक चंद्रमा इस प्रकार से रहेगा कहीं ना कहीं ये मन पे प्रभाव डालेगा, मन को कभी कभी गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी देता रहेगा और कभी कभी भावुक ज़्यादा कर सकता है या किसी भी प्रकार से परिस्थिति चाहे कुछ भी है इमोशनली परेशान कर सकता है और जिसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा
और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रह सकता, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और चंद्रमा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो परिस्थिति के कारण माँ का सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता है। चंद्रमा थोड़ा भी खराब हो तो नींद आने में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। चंद्रमा भगवान शंकर के गण है और जो दिव्य योग ध्यान क्रिया है वो भगवान शंकर द्वारा उत्पन्न की हुई क्रिया है। तो मैं दिव्य ध्यान योग क्रिया आपको दे रहा हूं और साथ में थोड़ा सा एक छोटा सा उपाय भी दे रहा हूं, जरूर करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा और कम से कम 2.5 सालों के बाद चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में आएगी। अगर चंद्रमा आपका 2.5 साल के अंदर अंदर ठीक हो जाता है तो जहां आपका जो है वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर होगा, पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा, वहीं आपका स्वास्थ्य भी बहुत सुंदर रहेगा। आपके कार्यों में जो है सफलता की स्थिति आपको नजर आने बैठ जाएगी। करियर और धन का मामले में 4 चांद लग जाएंगे और तमाम प्रकार की जो सुख हैं उसका आप भोग करेंगे। अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।